जैसे समुद्र में वेल्स छोटी मछलियों को हंट करती है, वैसे ही हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में एफआईआईज और डीआईएस रिटेलर्स को हमेशा हंट करते हैं। FII and DIIs, people with big money. एफआईआईज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, डीआईआईज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये वो लोग होते हैं जो हेज फंड, इंश्योरेंस कंपनी, पेंशन फंड, इन्वेस्टमेंट बैंक, म्यूचुअल फंड, जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यानी कि जो बाहर की कंपनियां, यानी कि बाहर की म्यूचुअल फंड्स हो गए, बाहर के इंस्टीट्यूशनल बैंक हो गए या पेंशन फंड्स हो गए, वो हमारे मार्केट में, इंडियन मार्केट में बहुत बड़े अमाउंट में पैसे में खरीद या बेचते हैं। जैसे हमारे डोमेस्टिक हो गए, डोमेस्टिक हमारे इंडियन कंपनीज हो गई, इंडियन बैंक्स हो गए, वो हमारे इंडियन मार्केट में बहुत बड़े क्वांटिटी में बाई या सेल करते हैं। 4 बार जब एफआई इतने शॉर्ट हुए हैं सीरीज की शुरुआत में। जून 2022 में एफआई की लॉन्ग पोजीशन रह गई थी 15%, वहां से निफ्टी दौड़ा था 1150 पॉइंट। सितंबर 2022 में एफआई की लॉन्ग पोजीशन रह गई थी 13%, वहां से मार्केट दौड़ा था, निफ्टी दौड़ा था करीब 1000 पॉइंट। और जो लेटेस्ट हमको एग्जांपल याद है वो था मार्च 2023 का, जब एफआई की लॉन्ग पोजीशन रह गई थी सिर्फ 9% और वहां से निफ्टी दौड़ा था करीब 850 पॉइंट। बट वेट, एज ए रिटेल ट्रेडर हम इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं? जैसा हम जानते हैं कि निफ्टी FII DII का डेटा अपनी वेबसाइट पर हमेशा पब्लिश करता है। कैश डेटा नहीं तो FNO डेटा दोनों NSE अपने वेबसाइट पर पब्लिश करता है। या फिर उससे अच्छा और बेहतर FII और DII के डेटा को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखने के लिए हमारे ट्विटर के पेज को फॉलो भी कर सकते हैं। ग्रेट, अब हम लोग के पास डेटा आ चुका है। नाउ वी नो कि बड़े प्लेयर्स मार्केट में बाई या सेल करके गए हैं। वेल्स जिनके पास ज़्यादा ट्रेड करने के लिए रिसोर्स, ज़्यादा टूल्स मार्केट को समझने के लिए, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वॉल्यूम, जो कंपेयर किया जाए रिटेल ट्रेडर से तो बहुत ही ज़्यादा है। पर क्या हम डेटा को डायरेक्टली देखकर बाई या सेल के ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं? सैडली नहीं। हम लोग FII और DII के डेटा को देखकर हम लोग मार्केट में एग्रेसिव बाई या सेल के ऑर्डर्स को प्लेस नहीं कर सकते। FII और DII का डेटा यूजुअली मार्केट आवर्स के बाद आता है और कभी कभी NSE डेटा को अपलोड करने में टाइम लगा देता है। तो हम लोग FII और DII के डेटा को देखकर अपने प्रॉफिट को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? FII DII का डेटा बड़े पिक्चर को देखने में काम आ सकता है, मार्केट के ट्रेंड को देखने में समझने में काम आ सकता है हमारे, और अपने बड़ी पोजीशन को ऑफलोड या पोर्टफोलियो को इंक्रीज करने के साथ साथ काम आ सकता है। अगर हम लोग इंट्राडे के हिसाब से बात करें तो ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड हम लोग समझ सकते हैं FII DII के डेटा के हिसाब से। अगर उनके डेटा में बहुत दिनों से बेरिशनेस दिख रही है तो हमारा सेंटीमेंट यानी कि मार्केट का इंट्राडे सेंटीमेंट थोड़ा सा बेरिश हो सकता है। साथ ही साथ अगर DIIs और FIIs हेवी क्वांटिटी में बाई या सेल कर रहे हैं तो हम लोग बाइंग की तरफ देख सकते हैं। ये हम लोग एक एग्जांपल से बात करते हैं। आपके सामने जो डेटा है वो FIIs और DIIs का कैश मार्केट में डेटा है। जैसा आप लोग देख सकते हैं, DIIs ने 314 करोड़ की बाइंग की है और FIIs ने 1500 करोड़ की सेलिंग की है। इस डेटा के हिसाब से हम लोग समझ सकते हैं कि FIIs थोड़े से बेरिश है कंपेरेटिवली DII से। लेकिन कैश का डेटा हमेशा एक लॉन्ग टर्म फॉर्म की तरफ से देखा जाता है, मार्केट के लॉन्ग टर्म में व्यू की तरफ से देखा जाता है। इसे आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के हिसाब से नहीं देख सकते, ओवरऑल मार्केट के स्ट्रक्चर को, यानी कि 3-4 दिन के डेटा को मिलाकर आप लोग एक ओवरऑल स्ट्रक्चर बना सकते हैं। FNO के पार्टिसिपेंट के वाइज जैसे आपके सामने जो डेटा है, इस डेटा में आप लोग देख सकते हैं कि रिटेलर पूरी तरह से बेरिश है, DIIs बुलिश है। उन्होंने फ्यूचर तो बाई करके गया है लेकिन पुट भी बाई किया है, और ये ऑप्शन में ज़्यादातर DIIs का हिस्सा नहीं लेते हैं। जैसे घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, हमारे DIIs ऑप्शन के मुकाबले में वही दाल के बराबर है। रही बात लेकिन हमारे ऑप्शन में इंट्राडे के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट हो जाता है FIIs की पोजीशन ओवरऑल देखी जाए फ्यूचर में थोड़े से बेरिश, लेकिन कॉल और पुट, कॉल तो बाई करके गए ही, साथ ही साथ पुट भी शॉर्ट किया है इन लोगों ने। हल्का सा बुलिशनेस का मोमेंटम है FIIs के द्वारा, और साथ ही साथ प्रो डेस्क वो होते हैं जो रिटेलर से थोड़े अच्छे होते हैं, इनके पास 300-400 करोड़ 100 करोड़ की पोर्टफोलियो रहती है, वो भी बुलिश हैं। FII DII का डेटा हमारे लिए ट्रेंड एनालिसिस के काम आ सकता है, बड़े पोजीशन और उनके सेंटीमेंट को समझने के काम आ सकता है, साथ ही साथ हमारे पोजीशन को ऑफलोड या ऑनलोड करने के भी काम आ सकता है। तो अब आपको पता है कि FIIs और DIIs के डेटा को देखकर आप मार्केट में कैसे अपनी पोजीशन को हैंडल या अपनी नई पोजीशन को बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए जिन्हें डेटा पर भरोसा नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।